हरियाणा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जहां बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है हरियाणा चुनाव में। अब हरियाणा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित और अस्वीकार्य हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बड़ा आरोप लगाया है। हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों से लगातार शिकायतें भी मिली है। दिन आपको बताते चले कि जिन जगहों पर ईवीएम की बैटरी 99% थी, वहां पर कांग्रेस को हार मिली। जिन जगहों पर ईवीएम की बैटरी 60 से 70% थी, वहां जीत मिली। ये तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ये पवन खेड़ा की तरफ से कहा गया। बहरहाल जो आरोप है वो तो लगते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है तीसरी बार, लेकिन कांग्रेस उसको पचवा नहीं पा रही और आरोप लगाते हुए इस तरह से नजर आ रही है। हरियाणा में नतीजों पर अब कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है वो निकल के सामने आ रही है। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक या होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लगातार बने हुए हैं। विशाल, जिस चीज का जिक्र हम अभी भी इससे पहले भी कर रहे थे कि कांग्रेस की जो हार हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे पचा नहीं पा रही और तमाम तरह के जो आरोप है वो लगाते हुए नजर आ रहे, क्योंकि अभी हमने पवन खेड़ा का बयान सुना। उनकी तरफ से साफ तौर से कहना है कि जो ये हार है वो अप्रत्याशित हार हमें मिली है। ये जो सीटें हैं, जो ईवीएम मशीन है, उसमें गड़बड़ी की गई है, इस वजह से हमारे कैंडिडेट्स पीछे रहे हैं। बिल्कुल, कल चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस में शाम 5 बजे ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसकी सभी की निगाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थी, क्योंकि कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार था। और प्रतिक्रिया जिस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा था कि ईवीएम को दोष दिया जाएगा, ठीक वही हुआ। जयराम रमेश और पवन खेड़ा दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें हरियाणा की हार का ठीकरा ईवीएम मशीनों पर फोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम के साथ धांधली हुई है, हस्तक्षेप किया गया। जिन ईवीएम की बैटरी 99% से ज्यादा थी वहां पर बीजेपी को जीत मिली, जिनमें 70% से कम थी वहां पर कांग्रेस को जीत मिली। तो जयराम रमेश ने कहा एक साजिश के तौर पर हरियाणा को हराया गया है, लेकिन वहीं जब उनसे सवाल किया जाता है कि जम्मू कश्मीर में क्या ईवीएम खराब नहीं थे क्योंकि वहां बीजेपी की हार हुई है, तो इस सवाल को उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। और ऐसे में बीजेपी के भी रिएक्शन आना चालू हो गए हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने कहा है कि जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जीती थी तो वहां बीजेपी ने कोई भी ईवीएम खराब होने का दावा नहीं किया था, क्योंकि बीजेपी ने जनता का जो जनादेश है उसको स्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पवन खेड़ा ने भी ये साफ किया कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं और वो इसको स्वीकार नहीं कर सकते। अब देखना रहेगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास जाने का जरूर उन्होंने संज्ञान लेने की बात कही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहले ही ट्वीट करके ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की धांधली ईवीएम्स में नहीं हुई है। अब आगे क्या कुछ रणनीति कांग्रेस अपनाती है, क्योंकि जीत तो बीजेपी दर्ज करा चुकी है, लेकिन आगे कांग्रेस क्या कुछ स्ट्रेटेजी के तहत आगे कदम बढ़ाती है, ये काफी देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल, आगे क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहती है वो देखना होगा विश्वाल है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से अगर हम बात करें तो एक बड़ी हार का कारण ये भी कांग्रेस का नजर आया है विशेषज्ञों के मुताबिक, वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक, कि कहीं ना कहीं जब लोकसभा चुनाव हुए थे 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, उससे कहीं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, अति उत्साहित कांग्रेस नजर आ रही थी। जो कमियां थी, जो खामियां थी, उस पर पूर्ण तरह से काम नहीं कर पाई है कांग्रेस।
जय, बिल्कुल कांग्रेस की हार की वजह एक ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकती है, और दूसरी वजह ये भी सामने आ रही है जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं में अंदरूनी कला देखने को मिल रही थी। सीएम पद जी। के चेहरे को लेकर कुमारी शैलजा नाराज नजर आ रही थी, सुरजेवाला भी सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा ठोक रहे थे। तो अंदरूनी कला की वजह से भी काफी जो है कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच ही काफी जो है कला देखने को मिली, जिससे उनके जो वोटर्स थे, उनकी जी। जनता थी, वो काफी प्रभावित हुए हैं, जिस वजह से भी कांग्रेस को हार मिलने की वजह जो है बताई जा रही है। बिल्कुल। फिलहाल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।